मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। नंबर दूसरा, ये प्राइमरीली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो क्षेत्र है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पड़ने वाले जो देश हैं, उन देशों के अंदर सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन देशों में ये सबसे पहले पाया गया था। सबसे पहला जो केस था वो इसका कांगो में ही पाया गया था। ये वाइल्ड एनिमल्स के माध्यम से फैलता है, यानी जंगली जानवरों के माध्यम से इसका प्रसार होता है। इंसान से इंसान में भी बॉडी फ्लूइड के माध्यम से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इसका मतलब कंटेमिनेटेड जो भी बेडशीट्स हैं उनके माध्यम से भी इसका स्प्रेड एक जगह से दूसरी जगह होता है। दुनिया में सबसे पहली बार ये कहां पाया गया था? तो 1958 में स्मॉल पॉक्स के प्रकार से इसका दिखाई देना पड़ा था, है ना। इसमें चूंकि जो बंदर थे, 2 सेट ऑफ मंकीज रखे हुए थे, उनके अंदर स्मॉल पॉक्स की स्टडी की जा रही थी। उस स्टडी के दौरान उनमें यह बीमारी दिखाई दी थी, इसलिए इसे स्मॉल पॉक्स के स्थान पर मंकी पॉक्स नाम दिया जाता है। पहला इंसानों में केस इसका 1970 के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर देखा गया था, है ना। यहां पर मतलब जब एलिमिनेट किया जा रहा था स्मॉल पॉक्स को, उस समय पर इसे नोटिस किया गया था। वर्तमान टाइम पर ये मतलब धीरे धीरे ये दुनिया के विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में फैलता हुआ जा रहा है। एक बहुत बेसिक सवाल आपके मन में बनेगा कि स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स और मीजल्स में क्या अंतर है। तो एक बार के लिए यह एक कंपैरेटिव चार्ट है जिसे आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, अगर मैं फीवर की बात करता हूं तो रैशेस होने से पहले बुखार आना वो मंकी पॉक्स में भी होता है, चिकन पॉक्स में भी होता है और मीजल्स में भी होता है। रैश का अपीयरेंस यानी कि जो दाने निकल कर आते हैं वो लेसन ऑफन इन वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लेसन ऑफन इन मल्टीपल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेज में, मल्टीपल स्टेज में। रैश का डेवलपमेंट मंकी पॉक्स में स्लो होता है, चिकन पॉक्स में बहुत तेजी से होता है और मीजल्स में भी बहुत तेजी से होता है। रैश का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो दाने निकल के आ रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन फेस पर ज्यादा होता है इन केस ऑफ मंकी पॉक्स, लेकिन यहां पर मतलब फेस पर ना होकर के कहीं और होता है। लिम्फेडेनोपैथी जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें ऑकेजनल है। डेथ अप टू 10% होती है, इसमें रेयर होती है और इसमें वेरी वाइडली होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा केसेस जहां देखे गए हैं उनमें स्पेन सबसे आगे है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद जर्मनी, फिर यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, इस प्रकार से देशों की संख्या है। भारत भी लेकिन अब 4 केसेस के साथ में इस टीम में शामिल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो किस प्रकार से रैशेज होते हैं, ये हमने आपको बताने का प्रयास कर दिया। फिजिकल जो कांटेक्ट है उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट भी शामिल किया गया है। यहां पर एक चीज जो शुरुआती दौर में निकल कर आई थी फीचर्स के साथ साथ कि बीमारी फैलते समय का कारण जो था वो इंसान से इंसान का यानी मैन टू मैन जो सेक्स था वो भी एक बड़ा कारण इसके अंदर निकल के आ रहा था बीमारी के फैलने का। 2-4 हफ्ते इसके लक्षण रहते हैं। इसमें सर दर्द होना, बुखार होना, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सूजी हुई लिम्फ नोड्स का होना, मवाद भरे हुए दाने होना, कंपकपी छूटना, है ना, पीठ में और कमर में दर्द रहना, ये इसके फीचर्स के रूप में आते हैं, ठीक है। मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट है या नहीं, ऐसा कहते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट है वही मंकी पॉक्स के ऊपर भी लागू होता है। इन्फेक्टेड पीपल जो है शुड लेट द रैश और सोर ड्राई आउट इफ पॉसिबल और कवर्ड इन द ड्रेसिंग पोटेंशियल एरिया। टचिंग एनी सोर्स शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अगर किसी के कोई दाने हो भी रहे हैं तो उनसे बचना चाहिए, मतलब दानों को नहीं छूना चाहिए। साथ में मतलब माउथ पूरी तरह से क्लीन करता रहना चाहिए, आई ड्रॉप्स डालते रहना चाहिए। वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स के लिए जो बनाई गई थी वो 85% तक इसके लिए कारगर है। साथ में एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो इसके अंदर दवाई के रूप में दी जाती हैं। डॉक्टर्स इस प्रकार की चीजें करते हैं। बचाव के तरीकों में मरीज से छुए हुए कपड़े, बिस्तर और बर्तन जैसी चीजों से दूर रहें। मरीज या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने पर अच्छे से हाथ धोएं। मरीज को दूसरों से आइसोलेट रखें। मरीज की देखभाल करते समय पीपीई किट पहनकर रखें। ये इसके अंदर बताया गया है।